Start with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Today I am going to talk about the glenohumeral joint or shoulder joint. glenohumeral joint को हम shoulder joint भी कहते हैं। एक हमारे साथ shoulder joint complex है जिसमें हमारे साथ sternoclavicular joint, acromoclavicular joint और ये glenohumeral joint भी आता है। एक सिंपल हमारे साथ shoulder joint है, shoulder joint को हम glenohumeral joint कहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन और रेगुलेटिंग सरफेसेस ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड एंगल ऑफ टार्जन। तो सबसे पहले हमारे साथ जनरल इंट्रोडक्शन है। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हमारे साथ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हमारे साथ मल्टी एक्सियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इट इज अ साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब है जो बॉल है वो हमारे साथ ह्यूमरल हेड है एंड सॉकेट जो हमारे साथ बनती है वो हमारे साथ ग्लेनाइड फोसा ऑफ द स्किपुला से बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट मोबाइल जॉइंट इन द बॉडी। इसका मतलब है कि इसकी मोबिलिटी की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब हम फ्लेक्जन भी करते हैं, एक्सटेंशन भी करते हैं, एबडक्शन, एडक्शन, इसके अलावा हमारे साथ सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स, ये सारे मूवमेंट हमारे साथ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे होती है। अगर हम इसके अलावा अगर फिंगर की मूवमेंट्स को हम कंसिडर करें तो हमारे साथ सिर्फ फ्लेक्जन और एक्सटेंशन होती है, ना कि हमारे साथ एडक्शन और एबडक्शन सारी मूवमेंट नहीं होती इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे। तो इसी तरह हम कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट मोबाइल जॉइंट। बट इसकी मोबिलिटी है और हमारे साथ डिपेंड करती है इसकी जो मसल्स है उस पर, और इसके अलावा हमारे साथ जो लेगमेंट्स है उस पर डिपेंड करती है, और इसके अलावा हमारे साथ जो कैप्सूल है उस पे हमारे साथ इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। और ज़्यादातर ये हमारे साथ बोन पे डिपेंडेंट नहीं होती। इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी जो स्टेबिलिटी हमारे साथ बोन्स पे डिपेंड नहीं होती। ये हमारे साथ मोस्ट मोबाइल जॉइंट है, इसलिए ये हमारे साथ लीस्ट स्टेबल जॉइंट है। ये हमारे साथ लीस्ट स्टेबल जॉइंट इन द बॉडी। इसका मतलब है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ कम है। इनस्टेबल जॉइंट है, हमारे साथ डिसलोकेशन रेशियो ज़्यादा है, डीजेनरेटिव चेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ लीस्ट स्टेबल जॉइंट इन द बॉडी है। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे साथ रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आता है कि हमारे साथ रेस्टिंग पोजीशन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट क्या है। तो रेस्टिंग पोजीशन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हमारे साथ 55 डिग्री हमारे साथ एबडक्शन है और हमारे साथ 30 डिग्री ऑफ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एडक्शन है। इसके बाद जो हमारे साथ इंपॉर्टेंट है वो हमारे साथ क्लोज पैक पोजीशन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है। क्लोज पैक पोजीशन का मतलब है कि हमारे साथ अगर उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाए तो उसकी डिसलोकेशन अकर होती है। तो क्लोज पैक पोजीशन हमारे साथ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की फुल एबडक्शन है और इसके साथ लेटरल रोटेशन हमारे साथ क्लोज पैक पोजीशन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है। तीसरा जो हमारे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे साथ कैप्सूलर पैटर्न है। कैप्सूलर पैटर्न का मतलब है अगर हमारे साथ रेंज ऑफ मूवमेंट हम इंक्रीज करें पेसिवली तो हमारे साथ डिसलोकेशन अकर होती है। तो इसको रेस्ट्रिक्शन जो मिलती है हमारे साथ कैप्सूल की वजह से, जो जॉइंट को जो रेस्ट्रिक्शन मिलती है उसको हम कैप्सूलर पैटर्न कहते हैं। कैप्सूलर पैटर्न हमारे साथ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का हमारे साथ लेटरल रोटेशन, इसके अलावा हमारे साथ एबडक्शन है और इसके अलावा हमारे साथ मीडियल रोटेशन है। तो ये हमारे साथ कैप्सूलर पैटर्न ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है। इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक हमारे साथ प्रॉक्सिमल है और दूसरा हमारे साथ डिस्टल है। जो प्रॉक्सिमल है उसको हम ग्लेनाइड फोसा कहते हैं और जो डिस्टल है उसको हम ह्यूमरल हेड कहते हैं। अगर इसको हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करें तो हमारे साथ ये ग्लेनाइड फोसा ऑफ द स्किपुला है और इसके हमारे साथ जो मिलती है वो हमारे साथ ह्यूमरल हेड मिलती है। ये दोनों कंबाइन करके हमारे साथ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बनाती है और शोल्डर जॉइंट। तो हमारे साथ जो ग्लेनाइट है उसकी ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी ओरिएंटेशन डिपेंड करती है ऑन द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द स्केपुला। उसके बाद हमारे साथ कर्वेचर है। अगर कर्वेचर की बात करें तो हमारे साथ कर्वेचर का मतलब है ये हमारे साथ ग्लेनाइट है। अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो ये हमारे साथ लार्ज इन साइज है और हम इसको अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो ये हमारे साथ स्मॉल है। इसके बाद इसकी कनकिविटी है। तो कनकिविटी हमारे साथ इंक्रीज होती है बाई आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज और इसको हम लेब्रम, तो इसकी जो कनकिविटी है वो हमारे साथ इंक्रीज होती है लेब्रम और आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। उसके बाद हमारे साथ रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द ग्लेनाइड केविटी आता है। तो हमारे साथ रेस्टिंग पोजीशन ऑफ ग्लेनाइड केविटी हमारे साथ
5 डिग्री टिल्ट होता है, टिल्ट आर इंक्लाइन होता है, इंक्लाइनेशन होती है सुपीरियरली। जो हमारे साथ ग्लिनाइट क्यूटी है वो हमारे साथ 5 डिग्री टिल्टिंग होती है, इसमें थोड़ा सुपीरियरली। इसके अलावा हमारे साथ 7 डिग्री ऑफ रेट्रोवर्जन होती है ग्लिनाइट कैविटी में। प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के बाद हमारे साथ डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस आती है। तो डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हमारे साथ ह्यूमरल हेड है। तो ह्यूमरल हेड हमारे साथ लार्जर देन डेट ऑफ द ग्लिनाइड आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस फॉर्मिंग द 1/3 to 1/2 ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब है कि जो हमारे साथ ग्लैंड कैविटी है वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ क्या है, स्मॉल इन साइज है एज कम्पेयर टू द ह्यूमरल हेड। इसके अलावा हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे साथ रेस्टिंग पोजीशन ऑफ ह्यूमरल हेड है। तो ह्यूमरल हेड हमारे साथ ओरिएंटेटेड होती है मीडियली। इसका मतलब है कि जो ह्यूमरल हेड है वो हमारे साथ फेस करती है मीडियली। इसके अलावा सुपीरियरली अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा हमारे साथ सुपीरियरली ओरिएंट होता है, इसके साथ पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियरली हमारे साथ ओरिएंट होती है और इसी वजह से हमारे साथ 2 इम्पोर्टेंट एंगल बनती है ह्यूमरल हेड पे। एक हमारे साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है और दूसरा हमारे साथ एंगल ऑफ टार्जन है। हमारे साथ 2 इम्पोर्टेंट एंगल होती है ग्लिनोह्यूमरल जाइंट में। एक हमारे साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है और दूसरा हमारे साथ एंगल ऑफ टार्जन है। जो एंगल बनती है वो हमारे साथ इसीलिए बनती है, जो हमारे साथ ह्यूमरस का जो हेड है वो हमारे साथ थोड़ा पोस्टीरियरली रोटेट होता है। जो हमारे साथ ह्यूमरस का जो हेड है इट विल रोटेट तो पोस्टीरियरली और इसके अलावा इट विल रोटेट थोड़ा अपवर्ड भी। तो इसी वजह से ये हमारे साथ एंगल बनती है। एक हमारे साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है और दूसरा हमारे साथ एंगल ऑफ टार्जन है। हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज फाउंड बाय एन एक्सिस थ्रू द ह्यूमरस हेड एंड नेक इन रिलेशन टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थ्रू द शिफ्ट ऑफ ह्यूमरस। इसका मतलब है अगर हम एक लाइन ड्रा करें फ्रॉम द एक्सिस of the head of the humerus toward the longitudinal axis of the shaft of the humerus, तो इधर हमारे साथ एक एंगल बनती है जो हमारे साथ 30 से लेके 150 तक होता है। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एंगल है वो हमारे साथ एंगल ऑफ टार्जन है। एंगल ऑफ टार्जन हमारे साथ फाउंड बाय एन एक्सिस थ्रू द ह्यूमरस हेड एंड नेक इन रिलेशन टू एन एक्सिस थ्रू द ह्यूमरल कंटाइल्स। इसका मतलब है कि हमारे साथ ये जो हमारे साथ एक्सिस है वो हमारे साथ कांस्टेंट है, बट जो हमारे साथ रिलेशन होती है इसकी इसकी जो रिलेशन है वो हमारे साथ ह्यूमरस कंडाइल के साथ है। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और इसको हम बिल्कुल सीधा इस एंगल के साथ मैच करें तो हमारे साथ एक स्मॉल एंगल बनती है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ टार्जन। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ टार्जन और ये हमारे साथ होती है 30 डिग्री पोस्टीरियर। तो ये है हमारे साथ एंगल ऑफ टार्जन जो हमारे साथ इन रिलेशन होती है कंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस हेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।